अस्सलाम अलैकुम। उर्दू हॉरर स्टोरी जोन में खुश आमदीद। उर्दू हॉरर स्टोरी जोन को सब्सक्राइब करें ताकि हराने वाली नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो। खारान की खौफनाक हवेली की दास्तान। बलूचिस्तान के सुनसान रेगिस्तान में खारान का नाम आते ही लोग आहिस्ता बोलने लगते हैं। यहाँ की हुआ में दिन के वक्त भी एक अजीब सी बोझल खामोशी रहती है और रात को तो ऐसा लगता है जैसे रेत के जर्रे भी किसी राज को छुपाए बैठे हों। उन्हीं वीरान टीलों के बीच एक पुरानी शिकस्ता मगर बावकार हवेली खड़ी थी जिसे मकामी लोग सिर्फ एक नाम से जानते थे, खौफनाक हवेली। कहते हैं ये हवेली अंग्रेज दौर में एक रईस ने बनवाई थी जिसका नाम अब तारीख के धुंधलकों में गुम हो चुका है, मगर उसका अंजाम वो आज भी जिंदा है। रात के वक्त जब चांद रेत पर सफ़ेद रोशनी बखेरता तो हवेली के बंद दरीचों से कभी कभी रोशनी की मध्यम लकीर निकलती दिखाई देती, और फिर किसी के चलने की आहट जैसे कोई अब भी वहाँ रहता हो। अली जो क्वेटा में सहाफत पढ़ चुका था, बरसों बाद अपने आबाई इलाके खारान वापस आया। इसकी वापसी की वजह सिर्फ एक थी, सच की तलाश। शहर में इसने कई बार खारान की हवेली के बारे में सुना था, कत्ल, गुमशुदगुआ है और ऐसी खबरें जो कभी मुकम्मल ना हो सके। जब इसने गांव वालों से हवेली का जिक्र किया तो फिजा बदल गई। बूढ़े रहमतुल्लाह ने कपकपाती आवाज में कहा, बेटा वो जगह कागजों में बंद है और जुबानों पर नहीं। जो गया वो लूटा नहीं। अली ने मुस्करा कर नोटबुक बंद की, मगर उसके दिल में खौफ के बजाय तजस्सुस जाग उठा। हवेली के दरवाजे पर जंग आलूद लोहे की सलाखें थीं। जैसे ही अली ने धक्का दिया, एक करख्त आवाज़ पूरे सहन में गूंज उठी। अंदर दाखिल होते ही सर्द हुआ का झोंका इसके जिस्म से टकरा गया, हालांकि बाहर गर्मी थी। रात के सन्नाटे में अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के रोने की आवाज़ आई। वो आवाज़ किसी औरत की थी। अली का दिल तेज़ धड़कने लगा, मगर उसने कैमरा ऑन कर लिया। अगर ये सच है तो दुनिया को दुखाना होगा, इसने खुद से कहा। हवेली के एक कमरे में इसे पुरानी तस्वीरें मिले। एक तस्वीर में एक औरत सफ़ेद लिबास में खड़ी थी, इसकी आंखों में खौफ जमाया हुआ था। तस्वीर के पीछे लिखा था, ज़ोहरा बेगम 1932। इसी लम्हे दीवार पर टंगी घड़ी खुद ब खुद चलने लगी, हालांकि इसमें सुइयां तक न थी। कहा जाता है कि ज़ोहरा बेगम रईस की बीवी थी, जिसे इसने शक और गैरत के नाम पर इसी हवेली में जिंदा दफन कर ज़ोहरा बेगम रईस की बीवी थी जिसे इसने शक और गैरत के नाम पर इसी हवेली में जिंदा दफन कर दिया था। इसकी चीखें कई रातों तक सुनी गईं, मगर किसी ने दरवाज़ा न खोला। अली को महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। इसने मोड़ कर देखा, आईने में सिर्फ वही नहीं था। रात गहरी होती गई। हवेली के साए हरकत करने लगे। दीवारों पर इंसानी शक्लें अबेरुत और गायब हो जाती। अली के कैमरे की स्क्रीन पर अचानक एक चेहरा आया, ज़ोहरा का। सच बताओ, आवाज़ आई। तह खाने में अली को एक पुराना कुनवा मिला। उसके किनारे पर सूखा हुआ खून था। जैसे ही इसने रोशनी डाली, नीचे से कई हाथ ऊपर उठते दिखाई दिए। ये वो लोग थे जो बरसों से लापता थे। अली की आंखें जलने लगे, सर भारी हो गया। इसे लगा जैसे वक्त रुक गया हो, मगर इसी लम्हे अजान की आवाज़ आई, दूर किसी गांव से। साए चीख कर पीछे हट गए। सुबह के वक्त अली हवेली से बाहर निकला। इसके कैमरे में सब कुछ महफूज था, मगर एक वीडियो खुद ब खुद डिलीट हो चुकी थी। इसके बदले एक ऑडियो थी, हम आज़ाद नहीं, अभी नहीं। अली ने रिपोर्ट शाये की। लोग लरज़ गए, मगर हवेली आज भी वहीं खड़ी है। रात के वक्त अगर आप खारान के रेगिस्तान में हों तो शायद अब भी किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनें। और याद रखें, कुछ सच ऐसे होते हैं जो सामने आ जाएं तो चीन छन जाता है। अली खारान छोड़ चुका था, मगर खारान ने अली को नहीं छोड़ा। क्वेटा पहुंचने के बाद भी उसकी रातें चीन से ना गुजरती। सोते में वही हवेली, वही कुनवा और ज़ोहरा बेगम की नम आंखें इसका पीछा करती। कई बार वो हड़बड़ा कर जाग उठता और उसके कानों में एक ही जुमला गूंजता, हम आज़ाद नहीं, अभी नहीं। एक रात इसके मोबाइल पर एक नामालूम नंबर से पैगाम आया, अगर सच मुकम्मल करना है तो वापस आओ। पैगाम के साथ एक तस्वीर थी, खारान की हवेली की, जो अंदर से ली गई थी। अली ने जब अपनी शाये शुदा रिपोर्ट दोबारा पढ़ी तो इसे एहसास हुआ कि कुछ सफ़हात खाली है।
वो हिस्से जहां कुनवा साए और अजान का जिक्र था वो गायब थे, जैसे किसी ने हकीकत को जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया हो। इसी लम्हे इसके कमरे की लाइट झपकी और दीवार पर एक साया उभरा। साया बिल्कुल वैसा ही था जैसा इसने हवेली में देखा था। सच आधा खतरनाक होता है, साया बोला। अली ने फैसला कर लिया। वो वापस खारान जा रहा था, मगर इस बार अकेला नहीं। इसके साथ था कामरान, एक दस्तावेजी फिल्म साज जो मावराई वाकयात पर यकीन नहीं रखता था। जब वो खारान के करीब पहुंचे तो रास्ते में अचानक गाड़ी बंद हो गई। हवा में रेत उड़ने लगी और दूर हवेली के मीनार पर एक मध्यम सी रोशनी जल उठी। कामरान ने घबरा कर कहा, यह जगह मुझे ठीक नहीं लगती अली। हवेली के अंदर एक दरवाज़ा ऐसा था जो पहले बंद था। इस पर पुराने हुरूफ में कुछ लिखा था, जो अंदर जाए वो बाहर वैसा नहीं निकलता। दरवाज़ा खुलते ही अंदर से बदबूदार हुआ निकली। कमरे के बीचों बीच एक संदूक था जिस पर जंजीरें पड़ी थीं। जैसे ही अली ने हाथ रखा, जंजीरें खुद ब खुद खिल गईं। संदूक के अंदर ज़ोहरा बेगम की डायरी थी। डायरी के सफ़हात खून से धुंधले थे। इसमें लिखा था कि हवेली सिर्फ एक कत्ल की गवाह नहीं बल्कि कई कुर्बानियों की जगह है। रईस ने दौलत और इक़्तिदार के लिए किसी सायादार मखलूक से मुआहदा किया था। हर 10 साल बाद एक जंग और आखिरी कुर्बानी अभी बाकी थी। अचानक एक चीख गूंजी। अली ने पलट कर देखा, कामरान गायब था। सिर्फ इसका कैमरा ज़मीन पर पड़ा था, जिसकी स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही थी। वीडियो में कामरान कुनवे के किनारे खड़ा था और पीछे ज़ोहरा बेगम। अब तुम बारी हो, वो बोले। हवेली की दीवारें लरजने लगे। दरारों से सिया धुआं निकलने लगा। फर्श के नीचे से आवाज़ें आने लगे, दुआएं, चीखें और कहकहे। अली ने अजान की रिकॉर्डिंग चलाई, मगर इस बार साए पीछे नहीं हटे। ये अंजाम का वक्त है, आवाज़ आई। कुनवे के पास अली को हकीकत समझ आ गई। हवेली किसी एक जान से मुतमईन नहीं होती। सच बोलने वाला ही उसका निशाना बनता है। अली ने कैमरा कुनवे में फेंक दिया, मगर तब भी साए रुक न पाए। सच की कीमत होती है, ज़ोहरा ने कहा। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर अली की गाड़ी खड़ी देखी। दरवाज़ा खुला था, मगर अंदर कोई ना था। ना अली ना कामरान। सिर्फ एक चीज़ मिली, ज़ोहरा बेगम की डायरी, जिसका आखिरी सफ़हा खाली था। आज भी अगर कोई सहाफ़ी खारान के बारे में लिखता है तो इसके अल्फाज अधूरे रह जाते हैं। कहते हैं कि रात के वक्त हवेली में 2 साए नज़र आते हैं, एक कैमरा उठाए और दूसरा सफ़ेद लिबास में। और हवेली अब भी सरगोशी करती है। हम आज़ाद नहीं, अभी नहीं। ज़ोहरा बेगम की डायरी का आखिरी सफ़हा खाली ज़रूर था, मगर वो खामोश नहीं था। इस सफ़े को हाथ लगाते ही गांव के मौलवी अब्दुल हक के दिल में अजीब सी घबराहट उतर गई। कागज़ ठंडा था, जैसे बरसों किसी कब्र में रखा रहा हो। अचानक इस खाली सफ़े पर नमी उभरी और फिर अल्फाज नमूदार होने लगे, जैसे कोई नज़र न आने वाला हाथ लिख रहा हो। अगली कुर्बानी सच को दफन नहीं करेगी, बल्कि सच खुद कुर्बानी मांगेगा। मौलवी साहिब ने लरसते हाथों से डायरी बंद कर दी। इसी लम्हे हवेली के अंदर से चीख की आवाज़ आई, 2 नहीं बल्कि कई आवाज़ें एक साथ। इस रात पूरे खारा में किसी ने चैन से नींद ना ली। लोगों ने देखा कि हवेली की खिड़कियों में रोशनी जल रही है, हालांकि अंदर कोई नहीं था। और फिर एक साया नहीं, 2 साए नहीं, बल्कि दर्जनों। रेगिस्तान की रेत पर पाँव के निशान खुद ब खुद बनते जा रहे थे, जैसे कोई काफिला हवेली की तरफ बढ़ रहा हो। मगर जब लोग करीब पहुंचे, वहां कोई ना था। सिर्फ आवाज़ आई, हमें याद रखा जाए। अगली सुबह क्वेटा के एक न्यूज़ चैनल के दफ्तर में हलचल मच गई। ईमेल आई थी, भेजने वाला नामालूम था। सब्जेक्ट में सिर्फ एक जुमला था, ये आखिरी रिपोर्ट है। वीडियो चली तो सबके रूंगटे खड़े हो गए। स्क्रीन पर अली था, मगर पहले जैसा नहीं। आंखें साकित, आवाज़ भारी। अगर तुम ये देख रहे हो तो समझ लो कि मैं जिंदा भी हूँ और नहीं भी। खारान की हवेली किसी जिन अभूत का घर नहीं, ये इन सच्चाइयों की कब्र है जिन्हें वक्त पर दफन कर दिया गया। जब जुल्म को छुपाया जाए तो वो साया बन जाता है। वीडियो के आखिर में अली ने पीछे मोड़कर देखा। सफ़ेद लिबास में ज़ोहरा बेगम खड़ी थी।
इसी रात ज़लज़ले जैसी लर्जिश खाराम में महसूस की गई। लोगों ने देखा कि हवेली की दीवारें खुद ब खुद गिरने लगे, मगर मलबा ज़मीन पर नहीं गिरा, वो गायब हो गया। सुबह हुई तो वहाँ ना हवेली थी ना कुनवा, सिर्फ एक खुला मैदान और दरमियान में वही डायरी। अब इसका आखिरी सफ़ा खाली नहीं था। इस पर लिखा था, कुर्बानी पूरी हुई, हम आज़ाद हो गए, मगर याद रखो, जहाँ सच दबेगा वहाँ हम फिर लूटेंगे। आज खाराम में कोई हवेली नहीं, मगर रात के वक्त अगर हुआ अचानक रुक जाए और दूर से किसी की सरगोशी सुनाई दे, तो समझ लेना कहानी खत्म नहीं हुई, बस जगह बदल गई है। क्योंकि सच कभी मरता नहीं, वो सिर्फ साया बन जाता है। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें।